हेलो एवरीवन। देखिए कल हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया है मार्च महीने के करंट अफेयर का, और आज ये दूसरा पार्ट रहेगा। ठीक है, इसमें कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, लगभग 170 प्लस क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछले पार्ट में। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। और इसमें लगभग 250 से 300 प्लस क्वेश्चन लगभग होने वाले हैं। ठीक है, तो डेट वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। 10 तारीख तक हमने डिस्कस कर लिया है सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इस तरह से अगर आप कवर करोगे, पढ़ोगे, तो किसी भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो डेट वाइज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन हो जाए हमारा 31 मार्च तक का। ठीक है, तो और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 11 मार्च का हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट की तरह सूरत शहर में किस रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए 1991 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो तापी रिवर फ्रंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उच्च गुणवत्ता वाले टेलीस्कोप स्थापित करेगी? तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑल स्टोरी डैश द्वारा लिखी गई नई किताब है। तो किसने लिखी है? ऋचा मिश्रा ने। फटाफट से करेंगे हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, श्रीलंका ने हाल ही में राजा नाम के एक 69 वर्षीय जानवर की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, जिसे अपना राष्ट्रीय खजाना भी घोषित किया गया। राजा कौन सा जानवर था? तो ये था हाथी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, समझौते के संचालन पर चर्चा करने के लिए हाल ही में 3 BBIN मोटर वाहन समझौते वाले देशों की एक बैठक आयोजित की गई थी। किस देश ने बैठक में भाग नहीं लिया? तो भूटान ने इसमें भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है, किस देश की पुलिस ने अपने कर्मियों के तनाव प्रबंधन के लिए योग का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? अर्जेंटीना ने। ठीक है, अर्जेंटीना की पुलिस ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन यानी NSM के तहत IIT रुड़की में किस सुपर कंप्यूटर को परिनियोजित किया गया है? तो परम गंगा को। अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च को किस राज्य सरकार ने पाल दाधव हत्याओं के 100 साल पूरे होने पर इसे जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार कहा था? किसने कहा था? गुजरात ने। ठीक है, गुजरात सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी यौन सहमति की आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी है? तो फिलीपींस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने यूक्रेन शरणार्थी संकट के मद्देनज़र टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव लागू किया? किसने? यूरोपियन यूनियन ने। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में GEM पोर्टल पर सिलाई और सिलाई सेवाएं शुरू की है? ऊषा कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृति की सराहना करने के लिए संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम का नाम क्या है? तो झरोखा इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया? तो नूर 2 किस देश में है? ईरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फीचर फ़ोन के लिए RBI द्वारा शुरू की गई नई डिजिटल भुगतान के लिए UPI सुविधा का नाम क्या है? तो ये है UPI 123 पे। अगला क्वेश्चन है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार की पहल है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा की पहल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है?
तो जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। अगला क्वेश्चन है G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक का मेजबान देश कौन सा है? तो जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र करार दिया गया था। किस एजेंसी ने यह रिपोर्ट जारी की है? तो फ्रीडम हाउस ने। चलिए अब 12 मार्च का करंट देखते हैं। क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड पर काम करने के लिए किस वित्तीय टेक स्टार्टअप ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो आंसर हो जाएगा जीटा ने। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने वित्तीय धोखाधड़ी के तौर तरीकों पर बी नामक एक पुस्तक जारी की है? तो बीवेयर। ठीक है, ये एक पुस्तक जारी की है। आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है किस म्यूचुअल फंड ने महिला सशक्तिकरण के लिए लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी अभियान शुरू किया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, HDFC म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी अभियान किसने किया? HDFC म्यूचुअल फंड ने। क्वेश्चन है अगला भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी तरलता प्रबंधन योजना के हिस्से के रूप में कितने डॉलर रुपए की अदला बदली की नीलामी की है? तो $5 बिलियन। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका प्रशासनिक मंत्रालय कौन सा होगा? वित्त मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार और WHO के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर करने से गुजरात के किस शहर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना हो सकेगी? जामनगर में। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स जिसे साहित्योत्सव के नाम से जाना जाता है किस भारतीय शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट ने अपनी क्लाउड रणनीति को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी गूगल क्लाउड के साथ। अगला क्वेश्चन है विपक्षी नेता यून शक येल को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? दक्षिण कोरिया के। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अनुभवी राजनीतिज्ञ रफ़ीक तरार का निधन हो गया। वह किस देश के थे? कहाँ के थे? पाकिस्तान के। आगे है ग्रैंडिस्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय ने जीता? तो ये जीता है SL नारायण ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं ओलंपिक चैंपियन मोंडो डुप्लांटिस ने बेलग्रेड में वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। वह किस खेल से जुड़े हैं? पोल वोल्ट से। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी IPC ने हाल ही में किन दो देशों के एथलीटों पर बीजिंग 2022 शीतकालीन पैरालंपिक में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने लगाया है? रूस और बेलारूस ने। रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आगे है पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को US इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। वह किस देश की नागरिक है? कहाँ की है? बांग्लादेश की। अगला क्वेश्चन है हाउस वर्क इज़ वर्क पहला किस बैंक से जुड़ी है? पहल किस बैंक से जुड़ी है? तो ये एक्सिस बैंक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ल्यूपिन लिमिटेड ने शक्ति पहल के लिए किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? तो मैरी कॉम को किया है। अगला है भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस बौद्ध सर्किट शहर में लगेगी? तो बोध गया में। अगला क्वेश्चन है इस साल 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया है। किस विषय पर, मतलब किस थीम, इसकी थीम क्या थी? विषय क्या था? इसकी थीम थी क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी
स्ट्रेसफुल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और हमारा 13 मार्च का करंट अफेयर देख लेते हैं, किस तरह के करंट अफेयर बनता है। आगे है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तमिलनाडु सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, फीचर फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए वॉइस से यूपीआई पेमेंट सर्विस किस तकनीकी कंपनी की हालिया पहल है? तो टोनटेक की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत किस संस्था में BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना की जाएगी? तो IIT रुड़की में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ वेल बीइंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? श्रीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले 100% महिला स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन किस शहर में शुरू हुआ? तो हैदराबाद में शुरू हुआ। अगला है, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार की हालिया पहल है? छत्तीसगढ़ की। अगला क्वेश्चन है, भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच का समर्थन करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पल्ले प्रगति और पटना प्रगति किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को। अगला क्वेश्चन है, किसे 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने कैटलिन नोवाक को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना? हंगरी। ठीक है, हंगरी। अगला है, किस बहुपक्षीय ऋण एजेंसी ने यूक्रेन को 1.4 बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी? तो IMF ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, कुशल महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया? कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, वुमेन एट वर्क किसने शुरू किया? कर्नाटक सरकार ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अश्विनी भाटिया को किस एजेंसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेबी के सदस्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI किस व्यक्ति की आत्मकथा है जिसे हाल ही में शरद पवार ने जारी किया था? तो रत्नाकर सेठी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? वह खेल में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कहाँ का? USA का। अगला है, कैरो में ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो इंडिया सबसे ऊपर रहा। अगला क्वेश्चन 14 मार्च। ठीक है, क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है? 5000 करोड़। क्वेश्चन है अगला, सुप्रीम कोर्ट ने किस मुद्दे की देखरेख के लिए गठित उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सीकरी को नियुक्त किया है? तो चारधाम परियोजना के लिए। चलिए आगे देखते हैं, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य लगातार दूसरे स्थान पर या दूसरे बस पहले स्थान पर रहा? आंध्र प्रदेश। आगे है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया? तो RK सिंह। अगला क्वेश्चन है, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो नई दिल्ली में शुरू हुआ का आयोजन लोकसभा के साथ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई महिला केंद्रित स्वास्थ्य नीति का नाम
क्या है? स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को किस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में विनियमित किया जाएगा? आरबीआई एक्ट 1934। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? तो त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के किस शहर में एक ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? तो ग्वालियर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवाशीष पांडा को किस एजेंसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका IRDAI। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल ना करने का निर्देश दिया है? कौन से बैंक को? पेटीएम पेमेंट बैंक को। हाल ही में एक तकनीकी खराबी के कारण भारत से किस पड़ोसी देश में मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हुई? तो आप सब जानते हैं पाकिस्तान में अभी काफ़ी दिनों तक ये मुद्दा चलता रहा था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया? तो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। आगे, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? अभिनव चंद्रचूड़ ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सेना और भारत के सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टीज अकादमी सहयोग और जुड़ाव बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई मंत्रालय में एमएसएमईज के लिए ऊष्मायन डिज़ाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार के आपस मौजूदा उपयोजनाओं के संयोजन के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे के किस डिवीज़न में चालू किया गया था? तो ये है आसनसोल में। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो भूपेंद्र यादव इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 15 मार्च का करंट अफेयर। भारत 2021 में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश के मामले में किस स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने किस खंड के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किडेक्स वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? किस स्कूल छात्र के। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए 150 छात्रों का चयन करेगा, जिसे के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? युविका के रूप में। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा भारत के कितने हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में जगह मिली है? 6 हवाई अड्डे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार सिम्प्लीमोडी विडेनी नामक प्रजाति मध्य मोटंगा में खोजा गया जीवाश्म आज देश में के सबसे पुरानी ज्ञात अपेक्षित का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑक्टोपस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय एजेंसी ने वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ब्याज दर को घटाकर 8.1 करने की घोषणा की? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने किस शहर में मध्यस्थता केंद्र की आधारशिला रखी? तो हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयोजित पूषा कृषि विज्ञान मेला 2022 की आयोजन एजेंसी कौन सी है? तो IARI। अगला क्वेश्चन है, उस समाज का नाम क्या है जिसे सरकार बिजली मंत्रालय के तहत स्थापित किया, जो बिजली और संबद्ध क्षेत्रों के लिए शीर्ष नीति वकालत शाखा के रूप में कार्य करेगा? पावर फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने वंचित आबादी को ऊर्जा की पहुंच प्रदान करने के लिए
सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएगा कर्नाटक बैंक ने, कर्नाटक बैंक। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड 3% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ICO बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन में तेज गोलाबारी के चलते भारत सरकार ने अस्थायी रूप से अपने दूतावास को यूक्रेन के किस यूरोपीय देश स्थानांतरित कर दिया है? पोलैंड। तो पोलैंड वहीं पर आ रहा है, यूक्रेन के पास। अगला क्वेश्चन है, फिलिस्तीन ने भारत के दूत का क्या नाम है? तो फिलिस्तीन में जिनका हाल ही में निधन हो गया, मुकुल आर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस स्टॉक एक्सचेंज ने घरेलू बुलियन स्पॉट एक्सचेंज शुरू करने के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के साथ गठन किया? तो NSE। घरेलू रेटिंग एजेंसी CRISIL ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो आंसर है 7.8%। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब 16 मार्च का करंट अफेयर देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, IISC में गैलीनियम नाइट्राइट इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर एंड इक्यूवेटर सुविधा किस मंत्रालय एजेंसी के साथ साझेदारी में स्थापित की गई है? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सैटेलाइट्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम वर्ष पर एक सेमिनार का आयोजन किया? तो 25 वर्ष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिकल सिटी किस राज्य में बनेगा? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट को किस दक्षिण अमेरिकी देश का सबसे युवा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो चिली देश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया? तो 7.9%। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए किस तकनीकी कंपनी द्वारा हवाई हमले के अलर्ट जोड़े जाएंगे? गूगल। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के 37वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? तो अमित शाह ने लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारतीय कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और हॉल ऑफ फेम ओपन के टाइटल प्रायोजक के लिए डिजिटल इनोवेशन पार्टनर बन गई? आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया कंपनी के नए अध्यक्ष और MD किसे नामित किया गया? तो रंजीत रथ को। ठीक है, ऑयल इंडिया के नए अध्यक्ष और MD रंजीत रथ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया था? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जेंडर संवाद का तीसरा संस्करण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ये वीडियो में आपने ये वाली जो है बिल्डिंग काफ़ी बार देखी होगी, म्यूजियम। ठीक है, इसका नाम है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जिसे हाल ही में जनता के लिए सुलभ बनाया गया है। वह किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में है? दुबई में है। और इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें दिखाई गई है इसके अंदर। ठीक है, आप यूट्यूब पर देखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्रों ने अब जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने प्रयास में किस तरह के उत्पादों को शामिल किया है? तो ये हो जाएगा न्यूट्रास्यूटिकल्स। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूस द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों की जांच शुरू की है? ICC किस कानून द्वारा बनाया गया था? तो रोम कानून के द्वारा। अगला है,
ओडिशा सरकार ने किस झील के मंगलाजोड़ी क्षेत्र में मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया? तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कौन सा भाग 4 मार्च से 20 मार्च 2022 तक उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन कर रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्स ऑफ सेंट को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो गीतांजलि श्री। अगला क्वेश्चन है, चलिए 17 मार्च का करंट देख लेते हैं किस तरह से बनते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेप्ट योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? तो 2023 तक बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन के लिए 200 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है? तो अमेरिका ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए 30 साल के रोड मैप के साथ किस शहर के लिए एक जलवायु परिवर्तन कार्य योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विद्यालय में 400वें प्रकाश वर्ष समारोह के तहत किस सिख गुरु के नाम पर एक कुर्सी स्थापित की जाएगी? तो गुरु तेग बहादुर के नाम पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सिखों के 10 गुरु हैं, ये आपको पता होने चाहिए, 10 के 10 नाम देख एक बार पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ईवी प्रौद्योगिकी और समाधान कंपनी एलटी ग्रीन में हिस्सेदारी की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नक्शे और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड की डोर टू डोर डिलीवरी की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा बिहार ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन ने रूस पर डोनबास क्षेत्र में किस तरह के रासायनिक हथियारों के हमले का आरोप लगाया है? तो फास्फोरस बम। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस एजेंसी ने माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को ब्याज दरों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी है जो वे उधारकर्ताओं से शुल्क लेते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप लेकर आया? तो पर्यटन मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एन चंद्रशेखरन को भारत में किस एयरलाइंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते? तो ड्यून फिल्म ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाया? तो पुदुचेरी इसका आंसर हो जाएगा। IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले प्राथमिक बाजार निवेश मंच का नाम क्या है? तो वन अप। अगला क्वेश्चन, रुपिया बांदा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका कैंसर के कारण निधन हो गया है? तो जाम्बिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने औद्योगिक उत्पादों के लिए भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो L&T ने। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंच चुना गया? तो श्रेयस अय्यर को। अगला क्वेश्चन, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2017 से 21 के बीच सबसे बड़े हथियार आयात के रूप में उभरा है। यह रिपोर्ट किस एजेंसी ने जारी की है? तो ये की है SIPRI ने। चलिए 18 मार्च का करंट अफेयर देखते हैं। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? गुरुग्राम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से पढ़ना। अगला क्वेश्चन, भगवंत मान ने किस स्वतंत्रता सेनानी के पितृत्व गांव खटकड़ कला में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो भगत सिंह का ये गांव था खटकड़ कला। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में किस सेना के जवान की याद में चेयर ऑफ
एक्सीलेंस की स्थापना की? तो जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में किस तारीख को चिन्हित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया? तो 15 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मलेशियाई एयरलाइंस MS-17 को 2014 में दुर्घटनाग्रस्त करने में रूस की भूमिका को लेकर कौन से दो देश रूस के खिलाफ एक नया कानूनी मामला शुरू करेंगे? ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मोटर जहाज ब्रह्मपुत्र पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो इसका नाम है MV रामप्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम हाल ही में किस शहर में खोला गया? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, शुभमनम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को किस खेल मंच के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा My11 सर्कल। नेक्स्ट है, पाषाण युग का 6 फुट लंबा मेनहिर यानी विशाल सफ़ेद पत्थर हाल ही में किस भारतीय राज्य में पाया गया था? तो तेलंगाना में पाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा विकसित 2022 के अंत तक राज्यों में लागू हो जाएगा, ठीक है, ULPIN किससे संबंधित है? तो भूमि संसाधन से। नेक्स्ट है, किस राज्य शासित या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए MyEV पोर्टल लॉन्च किया? तो दिल्ली ने किया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए किस राज्य सरकार ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज को अपनाने का निर्णय लिया? तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन, कुमुदबेन मणिशंकर जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो ये थी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का विषय क्या था जिसे 16 मार्च को मनाया गया था? तो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। आगे है, WWE के दिग्गज स्कॉट हॉल का रिंग नेम क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो रेजर रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित एक किताब लंबी कविता का नाम क्या है? तो मॉनसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया की कौन सी सहायक कंपनी भारत की पहली बड़ी कोयल उत्पादक कंपनी बन गई है? तो यह है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। चलिए 19 तारीख का देख लेते हैं, 19 मार्च का। 2022 में फाइड शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो चेन्नई करेगा। योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? तो यह सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2022 एशियाई महिला जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो कजाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप में आप देख सकते हो कजाकिस्तान को। सीमा सड़क संगठन ने समवर्ती क्षेत्रों में 27 पुलों के निर्माण के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीता? तो लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सर्वसम्मति से डेलाइट सेविंग टाइम को स्थायी बनाने वाला कानून पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के 11 विजेता शहरों की घोषणा की गई। यह चुनौती किस मंत्रालय की पहल है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। अगला क्वेश्चन, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा कितनी नदियों के कायाकल्प की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत की गई? तो 13। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकारी उपक्रम में एरोस्पेस डोमेन में भागीदारी के लिए बेंगलुरु स्थित कंपनी SASMOS के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो हॉल हो जाएगा HAL। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में हैवलेट फाउंडेशन को FCRA वॉच लिस्ट के तहत रखने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किस द्वीप राष्ट्र ने महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया? तो मेडागास्कर ने किया। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को ढाका स्टॉक एक्सचेंज के अध्ययन में सूचीबद्ध कंपनियों में बॉर्डर पर महिलाओं में कौन सा दक्षिण एशियाई देश शीर्ष पर है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारायण प्रधान को किस क्षेत्र से संबंधित GD विड़ला पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किस बैंक ने IFR एशियाई 2021 एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? एक्सिस बैंक ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया गया है? तो 1.42 लाख करोड़। आगे है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने किस उपग्रह प्रक्षेपण यान के सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज का जमीनी परीक्षण पूरा किया? आंसर हो जाएगा SSLV। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 मार्च का करंट अफेयर, मिस वर्ल्ड 2021 कारोलिना विलासवका किस देश से है? पोलैंड की है ये। अगला क्वेश्चन, 2022 में M3M हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? एलोन मस्क रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को भोजन और दवा आयात करने में मदद करने के लिए 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दी? तो श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचसूत्री नामक एक पंच स्तरीय योजना किस राज्य की पहल है, जैसा कि बजट में घोषित किया गया है? महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन, बाजार पूंजीकरण पर ब्लूमबर्ग के हालिया आंकड़ों ने बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत के इक्विटी बाजार को किस रैंक पर रखा है? 5वीं रैंक पर। नेक्स्ट है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। 2022 का विषय क्या था? तो रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट है, 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा सुनील चौरडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक हैदराबाद में एक नए इनक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला मनी ट्रांसकॉर्प और किस भुगतान नेटवर्क ने महिला उद्यमियों के लिए महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया? वीजा। ठीक है, वीजा कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने RBI उष्मायन केंद्र के साथ भागीदारी की है? मद्रास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्मार्ट गारंटीड पेंशन प्लान भारत में किस बीमा कंपनी की पहल है? तो यह है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 20 मार्च से 22 मार्च 2022 तक किस शहर में आयोजित की जाएगी? हो जाएगा दिल्ली। आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक की भारतीय शाखा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को सक्षम करने के लिए कॉरपोरेटिव ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करेगी? तो आंसर होगा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किस एजेंसी ने एक सेकेंड मणिमेखलाई की सलाह दी? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के लेखक मंजीत मान को किस पुरस्कार के लिए यूके के योटो कार्नेगी मेडल के लिए चुना गया? तो आंसर हो जाएगा द क्रॉसिंग। 21 मार्च का करंट अफेयर देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि सशस्त्र बल के लोग वेतन, पेंशन, पदोन्नति और अनुशासन के मुद्दों से जुड़े सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि का क्या नाम है जिसका कार्यकाल यूक्रेन संकट के बीच 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को US का अगला कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय नियुक्त किया गया है? तो आशीष के झा को। नेक्स्ट है, बुर्किना फासो के डेविडो फ्रांसिस केरे ने 2022 का प्रिट्जर पुरस्कार जीता। पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्किटेक्चर से। नेक्स्ट है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया CFO किसे नामित किया गया? तो रमेश मूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, जापानी ऑटोमेकर निसान इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रैंक टोरे को। नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हरीशचंद्र मिश्रा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 18 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, विकास राज को किस राज्य का मुख्य चुनावी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तेलंगाना राज्य का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने ICGS सक्षम 1M क्लास अपतटीय गश्ती पोत किस स्थान पर कमीशन किया? तो गोवा। अगला क्वेश्चन, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे रूस इंस्टाग्राम के प्रतिस्थान के रूप में लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो रोसग्राम इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत झाबेरी को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का। नेक्स्ट है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना को लागू करने वाला ईस्ट कोस्ट रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन होगा? तो विशाखापट्टनम। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए कौन सा राज्य डोल उत्सव मनाता है? पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत फ्रांस कॉरिडोर में कंपनियों का समर्थन करने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला भारतीय बैंक कौन बना? कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के ऑन डिवाइस वॉलेट के छोटे टिकटों के लेन देन की सुविधा के लिए क्या नाम दिया गया है? तो UPI लाइट। 22 मार्च का करंट देखते हैं। फारस की खाड़ी में डूबी कारों को ले जाने वाली मालवाहक जहाज किस देश का था? इसका नाम था A1 सैलमी 6। तो ये संयुक्त अरब अमीरात का था। ठीक है। हाल ही में किस एजेंसी ने अफगानिस्तान में UN असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए प्रस्ताव अपनाया? तो UNSC। अगला क्वेश्चन है, रूस ने हाल ही में यूक्रेन के खिलाफ किस मिसाइल का इस्तेमाल पहली बार युद्ध में किया? तो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। जापान ने अगले 5 वर्षों में भारत में कितना निवेश करने की घोषणा की? 3.2 ट्रिलियन। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में स्वर्ण लंगूर के आवास में उल्लेखनीय गिरावट को सूचित किया। ये प्रजाति भारत और किस देश में के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है? तो भूटान। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? खड़गपुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन ने
जोरजिला दर्रा को बर्फबारी के कारण बंद किए जाने के 73 दिनों के रिकॉर्ड समय में खोला है। 73 दिनों में खोला। जोरजिला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुजरात में आदिवासी किस नदी जोड़ने की परियोजना के खिलाफ जनसभा करेंगे? तो परतापी नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने डार्डानेल्स स्ट्रेट पर दुनिया के सबसे लंबे निलंबन पुल का उद्घाटन किया? तो तुर्की ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 136वीं रैंक है। ठीक है, 136वीं है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के निचले इलाकों से निवासियों को निकालने की योजना बनाई है क्योंकि द्वीप में किस चक्रवात के कारण भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं? तो आसानी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मलयालम अखबार की 100वीं वर्षगांठ के साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया? तो मातृभूमि। नेक्स्ट है, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2022 के लिए अभियान का विषय क्या है? तो यह है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। अगला क्वेश्चन है, 20 से 26 मार्च तक मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह का विषय क्या है? तो ट्रांजिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य या शासित प्रदेश में किया गया? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, घरेलू गौरैया को जागरूक करने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल विश्व गौरैया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन, 23 मार्च के करंट अफेयर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फूलों का त्यौहार जिसे फूलदेई के नाम से भी जाना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में। फूलों का त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, फूलदेई भी इसको बोलते हैं। 30 मार्च 2022 को होने वाले 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश? तो श्रीलंका करेगा। ठीक है, श्रीलंका ने किया। नेक्स्ट है, नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स किस देश में आयोजित किया जा रहा है? नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन, हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है, इस वर्ष की थीम क्या है? बिल्ड बैक हैप्पियर। नेक्स्ट है, किस खिड़की ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जीती? आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने। मालदीव सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सुरेश रैना को। अगला क्वेश्चन है, बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लियर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई क्रिकेट परिषद के फिर से नियुक्त अध्यक्ष कौन है? जय शाह। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने राजेश गोपीनाथन को 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो टीसीएस। ठीक है, टीसीएस के वो हैं ये। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम ने हाल ही में ऐसे कोचों का अनावरण किया है जो भारत की पहली रैपिड रेल का हिस्सा होंगे। यह रेल किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो ये चलेगी दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का 35वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पेट्रोलियम कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर तेहमटॉन इराक उदवादिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने विधानसभा को असम समझौते के अनुसार पहचाने गए अवैध प्रवासियों और उनके मूल देश निर्वासी संख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए। असम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1985 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कियोलाडियो नेशनल पार्क में चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और
मुकुंदरा हिल्स टाइगर्स रिजर्व स्थानांतरित करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई? तो बोमा टेक्निक। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट स्टार और द हिंदू ग्रुप द्वारा 2022 में स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में हाल ही में जारी की गई पुस्तक का नाम क्या है? रोड टू 1000। 24 मार्च। शेरदार वेरडी मुखामदेव को किस एशियाई देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तुर्कमेनिस्तान। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो एन वीरेन सिंह ने। भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? जयति घोष को। स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप किस बैंक की आगामी पहल है? तो HDFC की। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने 21 मार्च को विश्व कविता दिवस? तो यूनेस्को ने मनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह है गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ की। 2022 BNP पैरिस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसे 2022 इंडियन वेल्स मास्टर के रूप में भी जाना जाता है, किस देश में आयोजित किया गया? अमेरिका में। क्वेश्चन है, किस टीम ने अपनी पहली इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी जीती? तो हैदराबाद FC ने। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की टुकड़ी ने संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटियो 2022 के नवे संस्करण के लिए किस देश के साथ दौरा किया? तो सेशेल्स के साथ। नेक्स्ट है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 का विषय क्या है जो 21 मार्च को मनाया जाता है? इंक्लूजन मीन्स। नेक्स्ट है, गल्फ बिजनेस समिट के लिए हांगकांग, UAE और सऊदी अरब की 33 कंपनियां किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहुंची है? तो जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण कार्यक्रम के चरण 5 को किस वर्ष 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है? 2026 तक। नेक्स्ट है, यूक्रेन का फाइनलैंडाइजेशन इन दिनों चर्चा में है। ठीक है। यह किससे संबंधित है? तो यह है न्यूट्रलिटी से। अगला क्वेश्चन है, रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी ने किस देश के साथ ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कतर के साथ। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का मेजबान देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए विषय क्या है? तो इसके लिए है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 25 मार्च। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का हाल ही में निधन हो गया है? तो बांग्लादेश के थे। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 8.5। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये है धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट है, किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने फ्रीलांस उद्यमी नेटवर्क गिल इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो फोनपे ने। नेक्स्ट है, किस एजेंसी ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जिसने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया? नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष राज्य की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? 110वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो लक्ष्य सेन ने। अगला क्वेश्चन है, किस समुदाय के सदस्य भारतीय सेना में अपने समुदाय विशिष्ट रेजिमेंट के गठन की मांग कर रहे हैं? तो अहीर
इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो कोलकाता शहर में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 21 में कौन सा देश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश आंसर हो जाएगा। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला पहला देश? तो केरल है इसका आंसर। ठीक है, देश का पहला राज्य, सॉरी, केरल। नेक्स्ट है, एस फोंगनोन क्योक नेक्स्ट है, किस राज्य की पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी? नागालैंड की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एस फोंगनोन कोन्याक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्षय रोग की बीमारी के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पखाल दिवस, ठीक है, 20 मार्च को मनाया जाता है, ओडिशा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने शहीद दिवस को चिन्हित करने के लिए 23 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? पंजाब। शहीद दिवस को चिन्हित करने के लिए, ठीक है, पंजाब ने। अगला क्वेश्चन, संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 Q4 2021 में भारत को किस रैंक पर रखा गया? 51वीं रैंक पर। 26 मार्च करंट अफेयर। नई रोशनी योजना हाल ही में चर्चा में है, यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेटिक कौन बने? तो देवेंद्र झाझरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुजलम 2.0 अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, विंग्स इंडिया 2022 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो हैदराबाद में। प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक विशेष प्रसारण सेवा SBS के साथ करार किया? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो कुलतार सिंह सिंधवा। नेक्स्ट है, भारत 220 हवाई अड्डों का निर्माण लक्ष्य रखा है 2025 तक। TCS ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में M.Tech लॉन्च करने के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया? तो IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, भारत का वार्षिक माल निर्यात सरकार द्वारा घोषित पहली बार कितने अंक को पार कर गया? तो 400 बिलियन को। चलिए आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। नासा ने अपना आर्टेमिस 1 मिशन शुरू किया। मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चांद से, यानी चंद्रमा से रिलेटेड है, मून से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस भारतीय नौसेना जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर प्रदान करेंगे? तो INS बलसूरा। अगला क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी एस्लो बार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के प्रतिनिधित्व करती थी? तो ऑस्ट्रेलिया की थी वो। RBI ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। 27 मार्च। चीन हाल ही में किस द्वीप राष्ट्र के साथ एक सुरक्षा समझौते को अंतिम रूप दे रहा है जो चीन को वहां एक सैन्य अड्डा स्थापित करने में सक्षम बना सकता है? द सोलोमन आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है वो करा देता हूँ। सुरक्षा कवच 2 भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, भारतीय सेना और राज्य की पुलिस सुरक्षा कवच 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फलों के लिए नामित किया गया है किरण मजूमदार शॉ को। ठीक है, बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास
के लिए 4 देशों की मेज़बानी करेगा? मलेशिया राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान जो है रविंद्र जडेजा है एम एस धोनी के पद छोड़ने के साथ। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर्स कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक से रिलेटेड है। विश्व बैंक ने किस पशु प्रजाति के संरक्षण के लिए फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड शुरू किया? तो ब्लैक राइनो। सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 मार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको कर लेते हैं। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेंडेंस इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो गुजरात ने किया। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक भारत भाग्य विधाता उत्सव किस शहर में मनाया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। 28 मार्च। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और 6 महीने के लिए सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय। ठीक है, यूनेस्को ने विश्व जल दिवस पर एनिमेशन फिल्में जारी की। तो H2OO। ठीक है, बुखारेस्ट 9 हाल ही में खबरों में है। यह किस प्रमुख समूह का एक उपसमूह है? तो नाटो का है। ठीक है, ये देख लेते हैं। असम राइफल का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका मुख्यालय किस शहर में है? तो असम राइफल शिलोंग। ठीक है, फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया? तो बायजूस को। अभ्यास प्रस्थान हाल ही में मुंबई में आयोजित किया गया। यह किसका अभ्यास है? तो भारतीय नौसेना का। ठीक है, अर्थ आवर 2022 26 मार्च को मनाया गया। 2022 की थीम क्या थी? शेप और फ्यूचर। नेक्स्ट है गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया बुल्गारिया ने। संविधान के अनुच्छेद 355 चर्चा है। अनुच्छेद 355 किससे संबंधित है? तो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा करने के लिए संघ का कर्तव्य। ठीक है, आगे है 29 मार्च। रफ टूथ डॉल्फिन कहाँ देखी गई? लक्षद्वीप में। काला नमक चावल हाल ही में खबरों में है। यह चावल किस राज्य या शासित प्रदेश के लोकप्रिय रूप से उगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर 2022 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है? तो मुरादाबाद यूपी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो गोवा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन में स्विस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता। ठीक है, आगे देखते हैं। सांझी कला हाल ही में खबरों में है। इस कला की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? सांझी कला उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ भी सकते हो एक बार। 30 मार्च ईशान मंथन नामक एक 3 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन किया जिसने प्रासंगिकता को प्रदर्शित किया। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता किसने? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। रेतु खंडूरी किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी? तो ये है उत्तराखंड की।
अगला क्वेश्चन, केटी घाटी केटी धारा प्लास्टिक कचरे और कांच की बोतलों से दब जाने के कारण चर्चा में है। केटी घाटी किस पर्वत श्रृंखला या पहाड़ियों में स्थित है? तो ये है नीलगिरीज माउंटेन्स में। ठीक है। स्टील के कचरे से सड़क बनी है जो सतत विकास का बेहतरीन उदाहरण है। तो ये गुजरात में, किस राज्य में बनी है? गुजरात में। चलिए अब 31 मार्च का देख लेते हैं। अमेरिका और फिलीपींस के बीच अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? एक्साइज बालिकाटन। ठीक है, बालिकाटन। रॉबर्ट अबेला को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो माल्टा। चलिए देख सकते हैं आप, पोलिश खिलाड़ी टेनिस इतिहास की पहली विश्व नंबर 1 बनी। तो ईगा स्वाइटेक। तो इस तरह से हमने जो है मार्च का जो करंट अफेयर है 31 मार्च तक कंप्लीट कर लिया है। 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का हमने करंट अफेयर कवर कर लिया है। ठीक है, तो लास्ट में थोड़े से क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं ताकि इस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। और इसी तरह से आपको मंथली, ठीक है, फिर उसके बाद आपको वीकली, फिर उसके बाद आपको डेली, इस 3 सीरीज़ जो है स्टार्ट होने वाली है। अभी फ़िलहाल मंथली आपको मिलेगा और कुछ टाइम में वीकली करंट अफेयर भी आपको मिलने लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।